सबसे पहले आपको एवं आपके पूरे परिवार को, सगे संबंधियों को, दोस्त को, रिश्तेदारों को, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय हो। और आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहे काफ़ी दिन से और आपने अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं दी और आपसे जुड़े रहने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ और आशा करते हैं आप लोग हमसे सदैव जुड़े रहेंगे। और इसी के साथ हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो 75,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर अमल करना प्रारंभ कर दी है। योगी सरकार चुनावी वर्ष के चलते अधिक से अधिक नौकरी देना चाहती है। सहायता प्राप्त स्कूलों में 6,000 कर्मचारियों की भर्ती की योजना करी गई है। ये जो 75,000 का डेटा आपको दिख रहा है वैकेंसी निकलने का, ये केवल अकेले प्राइमरी की वैकेंसी के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि टोटल हम 75,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकालने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी से लेकर के और उच्च वर्ग तक जितनी भी टीचर की वैकेंसी निकलती है सबको जोड़ के इन्होंने डेटा रखा हुआ है फिलहाल। जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि 97,000 वैकेंसी निकालिए, क्योंकि हम अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 10 से 15 लाख अब की होगी जो प्राइमरी की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे। इस हिसाब से लगभग 97,000 के आसपास वैकेंसी रहेगी, तब जाकर के अभ्यर्थी कुछ सेटल हो पाएंगे। लेकिन सरकार का कहना है कि मेरे पास इतनी वैकेंसी नहीं है, 51,000 के आसपास मेरे पास वैकेंसी है, हम उतनी ही अभी निकाल पाएंगे। इस पर विचार विमर्श जारी है, अभ्यर्थियों की मांग लगातार जारी है। इसमें परिवर्तन हो सकता है 50,000 से ज़्यादा सीटें निकाल दी जाएँ, क्योंकि सरकार चुनाव के समय में अभ्यर्थियों की बात बिल्कुल मान सकती है। तो बात करें अगर नई साल में वैकेंसीज की, तो लगातार बहुत सारी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। लगभग अकेले 50,000 UPSSC से वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी वैकेंसी होती है, अध्यापक को आप छोड़ दीजिए, UPSSC से जो आयोग के अंतर्गत आता है उसमें आपको 50,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें आपको सबसे पहले प्री टेस्ट कराया जाएगा, फिर मेंस वगैरह होगा, उसके जरिए अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जाएगा। और बात करें अन्य वैकेंसीज की, जो आने वाली जो UPSI की वैकेंसी है उस पर भी मंथन चल रहा है, जल्द से जल्द उसको भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि सारी वैकेंसी एक साथ लाने का प्लान है और धूम मचाने का प्लान है उत्तर प्रदेश सरकार का वैकेंसी के माध्यम से। क्योंकि चुनाव जब नज़दीक आता है तो काफ़ी ये एक्टिवेट हो जाते हैं और वैकेंसी को लगातार लाते हैं, जिससे अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में एक मौका मिलता है। यह लास्ट एक तरह से मौका है आपका, क्योंकि जब एक चुनाव का समय नज़दीक आता है उस समय सारी तरह की सुविधाएं सबके लिए खोल दी जाती हैं। सुविधाओं का पिटारा सबको मिलता है, उसमें जो लोग लाभ ले पाते हैं अच्छे से, उनका जीवन अच्छा हो जाता है। SCIT कार्यालय लखनऊ पर संशोधन वाले अभ्यर्थियों को कहा गया था, हो सकता है कि आज यानी कि पहला दिन, जो पहले साल का पहला दिन 1 जनवरी का है, आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए। तो ऐसा भी अंदर अंदर बात चल रहा था, कल का ये डेटा है। अभी वहाँ पर क्या हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और जैसे ही कुछ सूचना मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। संशोधन वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है। बात करें अगर थर्ड काउंसलिंग की, तो थर्ड काउंसलिंग का भी समय काफ़ी नज़दीक हो गया, क्योंकि अंतर जनपदीय तबादले जो चल रहे थे वो पूरे हो चुके हैं और इसमें अब केवल 36,590 का विद्यालय आवंटन करना शेष है। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होगी और उसके तुरंत बाद आप मान के चलिए कि लगभग 15 जनवरी आ जाएगा आपको थर्ड काउंसलिंग का डेटा पता होने में कि थर्ड काउंसलिंग कब होनी है। मिला जुला करके जनवरी आपकी बीत जानी है इसी काउंसलिंग होने में और आपको विद्यालय आवंटन होने में। जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक तक थर्ड काउंसलिंग वाले विद्यालयों में दिख जाएंगे, तो अपने आप को आप नए साल में विद्यालयों में जरूर पाएंगे। बात करें अगर फोर्थ काउंसलिंग की, तो फोर्थ काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी ध्यान दें, 22,000 सीटों को जो जुड़वाने की मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है। यह सीट भी जुड़ जाएगा, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस अभ्यर्थी एकदम हर तरह हर स्तर पर तैयार रहें। तो सीटें जैसे ही जुड़ेंगी फोर्थ काउंसलिंग के लिए भी अगर डाटा की बात करें तो ये फरवरी में ही आपको देखने को मिल सकता है। इसके पहले बहुत ही ऐसा तो संभव नहीं लग रहा है कि इस जनवरी में आप लोगों की काउंसलिंग हो पाएगी। फिलहाल फरवरी में ही चांस है। अगर इस पर कुछ निर्णय ले लिया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो थर्ड काउंसलिंग है और जो फोर्थ काउंसलिंग है उसको एक साथ करा दिया जाए, ऐसा भी बिल्कुल संभव है। अगर फोर्थ काउंसलिंग वाले यानी कि 22,000 वाले जल्दी से सीट जुड़वाने में सक्षम हो जाते हैं तो हो सकता है थर्ड काउंसलिंग और फोर्थ काउंसलिंग की काउंसलिंग एक साथ हो, न भी एक साथ हो तो विद्यालय आवंटन लगभग एक साथ ही होगा। तो ऐसे में जनवरी के लास्ट तक या फरवरी में थर्ड काउंसलिंग वाले विद्यालयों में दिखेंगे और फोर्थ काउंसलिंग वाले भी फरवरी के लास्ट तक या फरवरी के मिड तक विद्यालयों में दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो रहा हाल थर्ड काउंसलिंग फोर्थ काउंसलिंग का। तो जो अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थी हैं जैसे कि दिव्यांग अभ्यर्थी हैं
उन लोगों की मांग लगभग लगभग मानी जा चुकी है, लेकिन अभी उसे आधिकारिक रूप नहीं दिया गया है। तो अभी उस पर मंथन चल रहा है। अभ्यर्थियों के सामने ये समस्या है कि जब तक उन्हें कोई एक अच्छा आश्वासन नहीं मिल जाता जिससे वह संतुष्ट हो, घर आ सके लौट के, अभी वो धरने पे ही है। तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया होगा अगर उन्हें कुछ अच्छा जवाब दे दिया जाए, कुछ लिखित दे दिया जाए, या उनके ऊपर कुछ एक्शन ले लिया जाए तुरंत कि इनके संबंध में ये कार्रवाई की जाती हैं, इनको जो मांग है वो पूरी की जाती हैं। उस तरह काफ़ी फायदा होगा। वहीं अभी एसटी की सीटें जो एससी में जुड़नी थी, उसका डेटा भी अभी नहीं आ पाया है अभ्यर्थियों के पास कि सीटें जुड़ गई कि नहीं। फिलहाल ऐसा आश्वासन जरूर मिल गया है कि एसटी की सीटें एससी में जुड़ जाएंगी। तो ये अभ्यर्थी लगातार रिटर्न में मांग कर रहे थे कि आप, मुझे विश्वास नहीं है, आप रिटर्न में दीजिए। तो उनके लिए भी विचार विमर्श चल रहा है। फिलहाल रिटर्न में वो देंगे नहीं, लेकिन सीटों को जरूर जोड़ देंगे वो। तो इस तरह लगभग सभी लोगों की समस्याएं सुधर रही हैं। तो अन्य जो समस्याएं अन्य अभ्यर्थियों की हैं, अभी भी शेष बची हुई हैं, उनकी भी धीरे धीरे सुधर जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार उस मांग पर अड़े हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। तो समस्याओं का निदान होना बिल्कुल लाजमी है। और आगे आने वाली सभी वैकेंसीज के लिए आप तैयारी करते रहें। सुपर टेट की जो वैकेंसी आने वाली है, वह वैकेंसी आपको मार्च के बाद दिखेगी, क्योंकि अभी टेट का जो यूपी टेट होना है उसके बाद ही इस वैकेंसी को निकालेंगे। जबकि अभ्यर्थियों का कहना था कि टेट के पहले ही निकाल दीजिए, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर में जो अभी टेट देने वाले हैं उन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका ना मिले, जिससे कम की संख्या में अभ्यर्थी रहे। तो ऐसा सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। सरकार चाहती है ज़्यादा भीड़ हो, कम से कम सीट हो और लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहें। तो इस तरह यह सुपर टेट की वैकेंसी आगे खिसक गई और मार्च में ही वैकेंसी आएगी, जिसमें आपके पास जून या जुलाई के आसपास आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। और शायद आप विद्यालयों में जुलाई में तब न दिखें, क्योंकि सरकार तो चाहती थी जुलाई में ही आप दिखें। सरकार चाहती भी थी और सरकार कर भी नहीं रही है, तो दोनों करती है। तो मान के चलिए कि पूरा साल धीरे धीरे लगभग बीत जाएगा। अगर जुलाई में एग्जाम होना है या जून में एग्जाम होना है तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा रिजल्ट निकालने में। तो अगर अगस्त आ गया या सितंबर आ गया, तो इस तरह से आप खुद समझिए कि अगर काउंसलिंग किया जाए, एक साथ काउंसलिंग नहीं कर सकते इतनी बड़ी संख्या में, बाद में फिर सीटें बचती हैं, फिर गुणांक नीचे जाता है, फिर निकलता है। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया 2021 का चरण बिताएगा और 2022 कुछ ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे इसमें जिनका थोड़ा सा भाग्य गड़बड़ होगा और जा करके 2022 के हैप्पी न्यू ईयर में उनको नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि इनका ऐसा काम ही होता है कि धीरे धीरे वैकेंसी को आगे बढ़ा देते हैं। 69,018 में आई थी, 19 बीता, 20 के अंतिम चरण में ज़्यादा लोग नौकरी पाए हुए हैं। तो इस तरह से ये चरण धीरे धीरे पूरा कर देते हैं कि धीरे धीरे वह चुनाव के काफ़ी करीब हो, जिससे लोगों को याद रहे कि हमने नौकरी पाया था इसी सरकार में और हमको इनको वोट देना है। बस इसीलिए याद दिलाने के लिए ये रिसेंटली देखते हैं कि कहाँ से कहाँ हमारा टाइम पड़ रहा है चुनाव का। तो इस तरह से वैकेंसी घूम फिर करके चुनाव के टाइम के आसपास रहती है और उसका जैसे ये लोग लाभ उठाते हैं, अभ्यर्थियों को भी उठाना चाहिए। अपनी तैयारी लगे रखें और जैसे ही चुनाव का समय आए ये वैकेंसी निकालते हैं, तुरंत आप भरेंगे और आपका अच्छा नंबर रहेगा तो आप हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।